नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था कंटिन्यूटी, ऐसे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। तो बेटा अवकलन के बारे में आप 11th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, तो 11th क्लास की बुक को एक बार थोड़ा सा देख लें, फिर भी मैं तुम्हारे याद दिला रहा हूँ। बेटा अगर कोई फंक्शन एफ था तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से लिखते थे, और वहाँ था प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो बेटा वहाँ जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपका डेरिवेटिव होता था उसका एक फॉर्मूला था एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आया कुछ याद? नहीं याद आया बेटा एक बार 11th की किताब खोल लें आप। अगर यही डेरिवेटिव आप सी पर फाइंड करना चाहते हो तो एफ डैश सी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने सी पुट कर दिया। क्लियर? अब बेटा अगर ये एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट का मतलब इसकी कुछ वैल्यू अगर आ गई तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर इसकी ही कुछ वैल्यू नहीं आई, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर यही आपका एग्जिस्ट नहीं हुआ, इन्फिनिटी वगैरह आ गया, देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू सी। क्लियर बात? तो बेटा इसका एक और तरीका है इसको लिखने का, ये फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, यानी एक फलन एफ क्या है आपका, अवकलनीय है। कब है अवकलनीय? एट ए पॉइंट सी, किसी बिंदु सी पर, यानी कोई फलन एफ अवकलनीय है किसी बिंदु सी पर अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आप क्या लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, और ये लिख दिया आपने एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने सिखाई थी तुम्हें, तो यहाँ भी क्या है आपके पास, वही तो चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इससे पहले तो आप सीख चुके हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ गई तो हमारा जो फंक्शन है वो आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इनको बेटा वैसे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन चलो ऐसे बोल दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ें याद रखो आप इसका, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब बेटा एक्सरसाइज 5.2 हम शुरू करेंगे। डेरिवेटिव शुरू करने के लिए 11th में भी मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया था कि एक तरफ आप मेथड लिखे। मेथड क्या थे बेटा हमारे पास, कि अगर हमारे पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसके अवकलन को, उसके डेरिवेटिव को कहाँ से लिखते थे हम, dy बाई डी एक्स। आ रहा कुछ याद? तो इसको आप लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है बेटा? तो यह मेथड था पहला मेथड। अगर डेरिवेटिव करने में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स के बाहर क्या आ जाए, कोई के आ जाए, ये ऐसे, तो बेटा के अगर आ जाए तो के पूरा का पूरा बाहर हो जाता था और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाया करता था, यानी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी बाहर लिख देते थे और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता था। अब बेटा सेकंड पार्ट लिखा हमने यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x, यानी अगर दो फंक्शन हमारे प्लस में हैं और आप उनका डेरिवेटिव करना चाहते हो तो उनको आप लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। याद आ रहा होगा कुछ। उसके बाद बेटा थर्ड बात लिखते थे हम डी बाई डी एक्स ऑफ f1x डॉट f2x, यानी दो फलनों की अगर हम गुणा कर रहे तो उसको करने का जो तरीका था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस, अब बेटा हमने एफ टू एक्स लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स लिखा यहाँ से। एफ वन एक्स यानी पहला फलन जुका तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। उसके बाद बेटा फोर्थ मेथड आता था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स और अपॉन में आ गया आपके पास एफ टू एक्स, यानी दो फंक्शन आपके डिवाइड में अगर थे तो इसको लिखने का जो तरीका था आपका f2x यानी हर का होल स्क्वायर, और यहाँ आप लिखते थे f2x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस इस बार अंश एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। बेटा सारे 11th के मैं तुम्हारे रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद सारे अगर फेल हो जाएं तो पांचवा जो होता था वो होता था चेन रूल। चेन रूल आपको क्वेश्चन में ही सिखाया जाता था, वो यहाँ भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों फॉर्मूले हुआ करते थे, तो 11th की बुक एक बार खोल लें आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता था
सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x होता था डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो कोस एक्स का क्या हुआ करता था माइनस साइन एक्स का होता था माइनस कोस एक्स। तो जो भी थे बेटा इनको आप 11th की बुक से एक बार लिख लें सारों को। मैं सारों को लिखूँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा आपको चेन रूल सिखाया था, अब तो ये चेन रूल से ही होंगे सारे के सारे। तो देखो आपका जो फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटा कोस एक्स। कि अगर साइन एक्स का अवकलन कहीं तुम करोगे तो क्या होता था कोस एक्स। लेकिन बेटा साइन एक्स का ही तो अवकलन होता था एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो नहीं होता। और ना ही ये दो फलन है, ये दो फलनों के बीच में प्लस आ रहा, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। ना ही दो फलनों की गुणा, कोई फलन तो पूरा का पूरा एक ही है, साइन का एंगल ही तो है ये। तो बेटा चेन रूल क्या कहता था, चेन रूल कहता था कि अवकलन करने में फलन का जो भी पार्ट आपको परेशानी पैदा करे उसको आप थोड़ी देर के लिए मन में एक्स मान लो। तो बेटा इस पूरे पार्ट को हमने मन में एक्स माना थोड़ी देर के लिए, तो साइन एक्स का अवकलन फटाक से कोस एक्स हो जाएगा। तो आप लिखते थे 11वीं के हिसाब से कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, यानी दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स की गुणा होती थी। इधर भी डी अपॉन डी एक्स की गुणा हुई तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ आया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। तो बेटा इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी देर के लिए एक्स माना तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स। एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब बेटा जिसको आप एक्स मानते हो उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, ये तो होता था गुणा में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा ये तो क्वेश्चन से अलग पार्ट हो गया, इसको तो केवल लिखना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस। और बेटा जब इसका अवकलन कर रहे हो आप तो दो फंक्शनों के बीच में प्लस दिखाई दे रहा, दोनों का अलग अलग अवकलन। तो बेटा एक्स स्क्वायर का कितना 2x और 5 का कितना हो गया 0। बेटा 11th का अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो एक बार 11th की बुक जरूर पढ़े आप। तो इसको आप ठीक करके लिख ले 2x और कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द आंसर। तो बेटा सब बच्चे ध्यान दे इस चीज पे कि जिसने 11th की बुक नहीं पढ़ी वो पढ़ ले। और इस एक्सरसाइज के मैं उम्मीद करता हूँ पहला तो मैंने बता ही दिया बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, एक आध थोड़े अजीब से है 9वां 10वां, चलो उन्हें मैं बता दूंगा। तो आज आप ये काम करेंगे, ज़्यादा काम नहीं है। और हो सके तो एग्जाम्पल, जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो भी आप कर लेंगे। तो बेटा आज के लिए यही काम है तुम्हें, आप इस काम को करें सारे बच्चे। और अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैथ शुरू होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग होगा किसके लिए, जो बच्चे पढ़ेंगे रोज रेगुलर काम करेंगे। तो कोई भी पीरियड मिस ना करें बिल्कुल भी, एक एक चीज डिपेंड है पिछली चीज पे। जैसे आज मैंने ये पढ़ाया तो कल को नया जो तरीका पढ़ाऊंगा वो इस पर डिपेंड होगा। तो बेटा आप लोग ध्यान दें, एक भी क्लास मिस ना करें बिल्कुल भी। तो आज के लिए इस होमवर्क को करो, कल फिर 2 क्वेश्चन इसके रहेंगे, उनको बता के फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे।